Good morning, my dear respected students. Today again, we are just supposed to discuss the same thing, that is a sample paper which is being published by CBSE. And my dear respected students, I think so this one is a third video. Why I'm just focusing more on this sample paper? Because when we are supposed to discuss, जब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, इन सच केस ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी जो आपके समक्ष आती है वो दूर हो जाएगी. एंड बाय दिस वी आर सपोज टू अचीव मोर स्कोर्स. हम अच्छे स्कोर्स जो हैं वो कर सकते हैं इन बोर्ड एग्जामिनेशंस. My dear respected students, as we are just begin with the concept, and I am just going to open that particular sample paper here. I'm just going to okay. किसी को अगर याद हो कि हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे तो चैट बॉक्स में डालने की कृपालता कीजिएगा. अगर आपको याद है कि हम लोगों ने कितने कर लिए थे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं. मुझे याद है अच्छे तरीके से, सिर्फ आपसे मैं जानकारी लेना चाहता हूँ. अभी तक मेरे पास चैट बॉक्स में, अरे वाह, आ गया आ गया आ गया आ गया, क्या बात है. चलिए जी, वेरी गुड. और आया किसका मैसेज है मेरे पास? तनीषा जी का. वाह तनीषा, 24th कर लिया था हमने, 25th की और बढ़ना था मुझे लगता है हम लोगों ने, है ना. चलिए जी, अब एक्टिव रहिएगा जरा कृपया करके आप सब लोग, आपके चरणों में विनम्र विनती है. मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सेज डिफरेंशिएट बिटवीन वायरसेस एंड वॉर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा कम्युनिकेशन थ्रेट्स. मेरे बच्चों, वायरसेस और वॉर्म्स के बीच में क्या अंतर है? जिसको आता हो वो फटाफट चैट बॉक्स में लिखने की कृपालता करें. वेरी गुड, वेरी गुड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वायरसेस एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉर्म्स? वेरी गुड. अभी तक मुझे, मैं देखूं मुझे कुछ मिला. अरे वाह, प्रभ जी आ गए हमारे. आ जाओ आ जाओ, वेलकम वेलकम. अभी तक मेरे को चैट बॉक्स में, और छोटा छोटा, बहुत ज्यादा टाइम मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे. सिर्फ एक एक लाइन, क्योंकि वहां पे जो लिखेंगे आप तब लिखिएगा सारा. अभी सिर्फ एक एक लाइन लिख के मुझे चैट बॉक्स में डालते जाइए. अभी तक मेरे पास उपस्थित नहीं हुआ. अच्छा, मैं लिखता हूं. वायरस क्या है? जो मुझे सबसे इजी चीज लगती है वायरस के बारे में, वायरस नीड्स अ होस्ट. वायरस को, जो हमारा वायरस है, नीड्स अ होस्ट प्रोग्राम, उसको एक होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता होती है. पर जो हम बात करें, मेरे पास चैट बॉक्स में अभी तक, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास जो वॉर्म है, इन सच केस that is to be considered as a self-replicated. self-replicated इसका मतलब है कि वॉर्म एक ऐसी चीज है जो अपने आप को खुद रेप्लिकेट करती है, उसको होस्ट की आवश्यकता नहीं. बट अगर मैं वायरस की बात करूं तो वायरस नीड्स अ होस्ट टू रेप्लिकेट देमसेल्फ ओवर अ नेटवर्क और इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम. उसके बीच में उसको आवश्यकता पड़ती है. इसका मतलब अभी तक मेरे पास चैट बॉक्स में कुछ नहीं आया, इसका मतलब हमें इसका आंसर नहीं आता था. कहता और. अब देखो, याद रखना, यहां पे और का अर्थ ये है कि इन दोनों में से कोई भी जो आपको आसान लगता हो आप वो कर सकते हैं. नेक्स्ट आया मेरे बच्चों, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ वेब सर्वर. मेरे बच्चों ने लिखा वेब सर्वर और यहां लिखा वेब ब्राउजर. और इसके बारे में तो मुझे पता होगा. मुझे लगता है कि अगर किसी का चैट बॉक्स में मुझे मैसेज आता है वेब सर्वर या वेब ब्राउजर, वेरी गुड वेरी गुड. एंटायर डाटा ओवर, अच्छा मुझे आया है कुछ. एंटायर डाटा ओवर www is stored over वेब सर्वर. जो सारे का सारा डाटा है जो आपके www पे उपस्थित है वो आपको कहां मिलता है? दैट इज स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर. वेरी गुड. और ब्राउजर क्या है? द सॉफ्टवेयर
द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू assess information over www। कहता ये क्या चीज है? ये वो चीज है जो ब्राउजर जिसके द्वारा मेरे पास अभी आया था सिर्फ अमन का। वेरी गुड। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर विच डिस्प्ले वेब पेजेस। वेरी गुड, वेरी गुड। और वेब सर्वर प्रोवाइड दीज वेब पेजेस। ग्रेट, मैंने यहां पे लिख दिया। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 25। अब हम बात करते हैं, हम बात करेंगे, मैं आंसर भी मेंशन करता जाऊं, और मैंने लिखा 26 फटाफट। अब जिसको SMTP की फुल फॉर्म आती है वो चैट बॉक्स में डालेगा, बोलेगा कोई अरे वाह, इसका मतलब 25 वाला क्वेश्चन नहीं आता था। प्रभ का आंसर, तनीषा का, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। मेरे को प्रभ का आंसर मिल गया, तनीषा का मिल गया और अमन का मिल गया। अभी मेरे पास ये 3 आंसर आए हैं। इसका मतलब है ये लिखा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी गुड। अच्छा, हम नेक्स्ट वाले पे आ रहे हैं। जिसको XML का पता है, XML, वो फटाफट डाले। अरे वाह, अरे वाह, मेरे पास कुछ नहीं, अरे आ गया चैट बॉक्स में। और मेरे पास चैट बॉक्स में क्या आया? सबसे पहले आंसर मिला मुझे अमन का, फिर तनीषा का, फिर हिमांशु राणा जी। मजा आ गया हिमांशु यार, आज तू भी एक्टिव है। वेरी गुड, ग्रेट, वेरी गुड, ग्रेट। मैंने यहाँ पे आके नेक्स्ट चीज लिखी, अरे वाह, अरे ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। वेरी गुड, वेरी गुड। फटाफट मेरे पास चैट बॉक्स में आ रहे हैं। अरे वाह, अमन एक्टिव हो गया दोबारा, फिर चार्ज हो गए सारे। वेरी गुड। अब मेरे पास नेक्स्ट भी आ गया। मेरे बच्चों ने लिखा दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ लोकल एरिया नेटवर्क, NETWRK। वेरी गुड, एक्टिव, एक्टिव। अच्छा, अब ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं डी वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तनीषा का मेरे पास आंसर आ गया, और तनीषा ने लिखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तनीषा, अगर आपको मैं, जैसे मेरी बेटी ने लिखा है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो आपके चरणों में मेरी विनम्र विनती है, एक बार अपने आप को अनम्यूट करके मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? सर, इसका मतलब होता है जैसे कोई पर्सन अपनी कोई चीज क्रिएट करता है, वेरी तो गुड, जैसे किसी ने कोई सॉन्ग क्रिएट किया या कोई और मीडिया क्या बात है। क्रिएट की, तो उसके ऊपर उसका राइट होता है, जैसे मतलब वो राइट ले सकता है राइट, कॉपीराइट्स की। कॉपीराइट। वेरी या गुड। सबसे परफेक्ट वर्ड जो तनिषा जी आपने प्रयोग किया, दैट इज टू बी कंसीडर एज ए कॉपीराइट। मारुति ने एक गाड़ी बनाई, विटारा ब्रेजा, और जो उसका डिजाइन है दैट कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने, उनके लिए कॉपीराइट मटेरियल है, और सेम डिजाइन को कोई और कंपनी प्रयोग में नहीं ला सकती। चाहे कोई प्लस माइनस करके यूज कर सकता है, बट एज इट इज उस डिजाइन को कोई यूज नहीं कर सकता, एंड दैट कम्स अंडर अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे आपने एग्जांपल दिया, अगर किसी ने सॉन्ग क्रिएट किया, किसी ने कोई कंपोजिशन बनाई, दैट अगेन, किसी ने कोई आर्ट वर्क किया, वो सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मेरा बेटा। अब जरा देखिएगा कंवल जी सर, नेक्स्ट चीज जो आपके साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित कीजिए और यहाँ आके देखने की कृपालता कीजिए। वेरी गुड मेरे बच्चों, कृपया करके यहाँ पे गौर दीजिएगा। और कंवल जी सर अभी आपको कुछ बताना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं। बस सिर्फ ये मान जाए तो बाकी सब ठीक है, अगर ये नहीं मानेगा तो फिर इसको मना लेंगे किसी और तरीके से। चलिए, अच्छा आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज, इधर ध्यान से देखना जरा मेरी बात। इस क्वेश्चन के संदर्भ में मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस differentiate between actual parameters and a formal parameters with a suitable example for each। इधर कृपया करके इधर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों।
मैं एक्चुअल और फॉर्मल की बात कर रहा हूं। अब मैं कर क्या रहा हूं, प्लीज आप यहां देखना। मैंने लिखा सिंपल सा मैंने लिखा एक फंक्शन बनाया और मैंने लिखा a कॉमा बी और मैंने यहां लिख दिया r इज इक्वल टू a प्लस बी और मैंने यहां पे लिखा मेरे प्यारे बच्चों प्रिंट r। अब कृपया करके यहां देखिएगा, जब कंवलजीत सर आपसे विचार कर रहे हैं और मैंने यहां लिखा सम 12 कॉमा 12, सिंपल सी बात, सिर्फ सिंपल सी बात देखिए। और यहां पे आपको क्या पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल पोर्शन तभी आप लिख पाएंगे, यू आर ओनली कंफर्टेबल व्हाइल राइटिंग अ थ्योरी, एट दैट टाइम यू आर कंफर्टेबल विद द प्रैक्टिकल। जब तक प्रैक्टिकल नहीं आता तब तक हमने कभी भी हम थ्योरी लिखते हुए कंफर्टेबल नहीं होंगे। मैंने लिखा फॉर्मल आर्गुमेंट, ये वो आर्गुमेंट है जो अपने डाटा को रिसीव कर रहा है। किससे रिसीव कर रहा है जी, मेन सेक्शन से। और अगर मैं कहूं जहां से फंक्शन की कॉल हो रही है, जहां से मेन से हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर इज टू बी कंसीडर एज अ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने F5 प्रेस किया तो ये मुझे क्या कहेगा, दे आर सपोज टू आस्क मी फॉर सेविंग द प्रोग्राम। मैंने लिखा FA1 और एंटर हिट किया और जैसे ही एंटर हिट करके मैंने इसको रन करने की कोशिश की, होपफुली आपकी स्क्रीन पे आपको 24 नजर आ गया। बिकॉज ये क्या कर रहा है, 12 प्लस 12 दैट शुड बी कंसीडर एज अ 24। जिसको मेरा एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर समझ आया हो वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप थ्योरी तो तभी लिख पाएंगे जब आपको प्रैक्टिकल समझ आएगा। और अगर आपको प्रैक्टिकल आ गया और उसको आपने कोरिलेट किया थ्योरी के साथ, इन सच केस यू गॉट अ परफेक्ट मार्क्स, आप परफेक्ट मार्क्स ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित कीजिए। मैं इसको कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दैट इनटू अ कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट क्या है, प्लीज इधर देखिएगा। Explain the use of global keyword used in a function with the help of a suitable example। इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमें कहता है कि ग्लोबल कीवर्ड का प्रयोग करके दिखाइए। मेरे बच्चों, मैंने लिखा v इज इक्वल टू 12। कहता सर ये क्या है, कहता ये सभी फंक्शन से बाहर एक वेरिएबल है, दैट इज कंसीडर एज अ ग्लोबल वेरिएबल। सर हम ग्लोबल वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्लोबल कीवर्ड की बात कर रहे हैं। बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है सर, सर अब क्या करें, मैंने लिखा def demo, one function we are supposed to create it for this। after that what we are going to do, I am just going to mention v is equal to v plus 20। ध्यान से देखना जरा। और मैंने लिखा here it is print v, very good। और मैंने मेरे बच्चों इसको कॉल किया डेमो, फंक्शन को कॉल कर दिया, वेरी गुड। अब मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल लिया दैट इज v इज इक्वल टू 10 और मैंने लिखा प्रिंट v। अब जरा ध्यान से देखना, जिन लोगों को लगता है कि ये प्रोग्राम रन करेगा वो यस लिख के चैट बॉक्स में डालें, और जिनको लगता है कि ये नहीं चलेगा वो नो लिख के चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं 10 सेकंड की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वेरी गुड, मेरे पास एक मैसेज आ चुका है, वेरी गुड। अमन ने लिखा नो, और जिसने नो लिखा है मैं उसको ये प्रोग्राम रन करके चेक करवाऊंगा कि एरर क्या आ रहा है, और उसके बाद ये बताऊंगा कि इसको हम कैसे एरर को रिमूव कैसे कर सकते हैं। मेरे पास अभी सिर्फ एक बच्चे का मैसेज आया है, दैट इज अमनवीर। मेरे बच्चों, जिनको नहीं पता वो कृपया करके सारे इसको देखने की कृपालता करें। वो क्या लिख रहा है यहाँ पे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एरर क्या आया, लोकल वेरिएबल वी रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। कहता सर इसका अर्थ क्या हुआ, कहता ये जो लाइन है v इज इक्वल टू v प्लस 20 ये फंक्शन के अंदर है। मेरे बच्चों मेरी बात सुन लीजिएगा, ये फंक्शन के अंदर है तो इसका स्कोप क्या हुआ, लोकल, इसका स्कोप लोकल हुआ। बट जब हम इसको वो चीज, वो वेरिएबल जो हमारे लिए क्या है, ग्लोबल, जो हमारे लिए ग्लोबल है, उसको जब हम लोकल स्कोप में बुला रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ग्लोबल, मुझे यहां पे मेंशन करना पड़ेगा ग्लोबल, ग्लोबल, और यहां लिखा v। अब जितने लोग कहते हैं कि ये फंक्शन चलेगा, क्योंकि अभी तक मुझे जो रिस्पॉन्स में सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स आया था अमनवीर की तरफ से, अब जो लोग कहते हैं कि ये चलेगा वो मुझे यस में, और यस में हैंड रेज नहीं करना, और जो लोग कहते हैं कि ये नहीं चलेगा वो नो में रिस्पॉन्स कर दें। मेरे पास
अमन का रिस्पॉन्स आ गया यस। बाकी मेरे पास अभी फिलहाल, अरे 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 अरे, अच्छा बाकी अभी किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। चलिए मैं यहाँ पे आया, मैंने ओके पे हिट किया, और जैसे ही मैंने ओके पे हिट किया, कृपया करके इस और ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिएगा। ये आउटपुट क्यों आया, ये 32 और 10 क्यों आया, ध्यान दीजिएगा। जब हमने मेन से डेमो को कॉल किया, उस समय यहां पे कंसंट्रेशन गया इस जगह पे, और उसने क्या किया, ग्लोबल कीवर्ड के द्वारा लोकल स्कोप के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को कॉल किया, और ग्लोबल वेरिएबल के अंदर पहले से वैल्यू थी दैट शुड बी 12, उसके अंदर पहले से 12 था, और उसने क्या किया, v is equal to v, that is 12 plus 20, that should be considered as a 32, and then they are supposed to print the variable that is output, that is 32, and after performing this function they declare again a variable v is equal to 10, and now when we print that variable, that should display the value that should be 10। मेरे बच्चों, जिनको मेरी बात समझ आई हो वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करें। वेरी गुड, तनीषा ने कर दिया, प्रीत, लवदीप, लवदीप का नहीं सॉरी, अमन, अमन का आया अभी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी मेरे प्यारे बच्चों, अब कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए। अब यहां देखने की कृपालता करें, मैं अगली कार्रवाई की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोग्राम देखिए जो हमारा, सॉरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, रीराइट द फॉलोइंग कोड। कहता है इस कोड को जो है आप रीराइट करें, इसको दोबारा से लिखने की कृपालता करें। कहता सर बिल्कुल लिखेंगे। कहता अच्छा, कहता हाँ जी। कहता है क्या, चेक करिए, और आप सब लोग देख के जो जिसको जहां पे एरर मिल रहा है वो कृपया करके मुझे बताने की कृपालता करे कि सर हमें एरर जो है वो कहाँ मिल रहा है। ये सब चैट बॉक्स में डालना है आपने, यहां मुझे नहीं बताना, चैट बॉक्स में डालिए, फिर देखते हैं। अरे वाह, अरे वाह, ऊपर वाला कंटेंट मैं जो एक्सटेंसिबल मार्कअप ये वाला सारा था वो हटा रहा हूँ यहाँ से, अब मैं इसकी ओर जा रहा हूँ। वेरी गुड, मेरे को चैट बॉक्स में 2 आंसर मिल चुके हैं। प्रभप्रीत का आ गया, वेरी गुड प्रभ। सेकेंड लाइन में प्रभ ने मुझे बोला है, प्रभ ये कॉलन का सिंबल है कि सेमी कॉलन है, ध्यान से देख लेना यार एक बार। अरे वाह, तनीषा ने मुझे फुलफ्लाई लिख के भेज दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब ये क्वेश्चन करना कैसे, सबसे पहले इसको भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉलन का सिंबल डाला, और मेरी जो रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से हमेशा, वो ये रिक्वेस्ट है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने लिखा एरर नंबर 1, इस तरीके से उसको परफेक्ट करके आपने अंडरलाइन करके लिखना है वहां पे बेटा कि दिस इज टू बी कंसीडर एज अ एरर नंबर 1। इसके बाद मेरे पास चैट बॉक्स में अभी और कुछ नहीं आया, आ गया, वेरी गुड। मेरे पास अमन का आया, वेरी गुड अमन, थैंक यू। मैंने इसको थोड़ा सा इंडेंट वगैरह इसका ठीक किया, और मुझे अमन ने बोला कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है इफ की जगह पे, वेरी गुड। सब लोग कोशिश करें, इफ की जगह पे प्रॉब्लम क्या है, ये कैपिटल आई आ रहा है, हमें इसको स्मॉल आई करना है, वेरी गुड। और सर यहां से ये जो चीज हमें नजर आ रही है, सर इसको हमें क्या करना है, इसको हमें लिखना है एरर नंबर 2, वेरी गुड। मेरे पास एक और एरर आ गया चैट बॉक्स में, मुझे लगता है इसको इंडेंटेशन ठीक कर लेता हूँ, वेरी गुड। अब मुझे, अरे वाह, यहाँ पे तनीषा का आएगा इफ, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब मेरे पास है एल्स, वेरी गुड। तनीषा का एक और आंसर मेरे पास सही आ गया, उसने बोला सर ये कैपिटल ई है, इसको स्मॉल कर दीजिए, और एल्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आप C++ नहीं कर रहे, यहाँ पे आप पाइथन कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू अगेन डिस्प्ले दिस थिंग, and what we are going to do now, we are going to mention that this is to be considered as error number 3, very good। next chat box में मेरे पास एक और, वाह क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैंने इंडेंटेशन को यहाँ पे आके परफेक्ट किया, और यहाँ पे आके मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि here it is again a colon symbol, very good, thank you। और यहाँ पे आके हमने मेंशन किया अंडरलाइन, और यहाँ पे हमने मेंशन किया दिस इज टू बी कंसीडर एज अ एरर नंबर 4, वेरी गुड। अमन का भी आ गया, वेरी गुड अमन, थैंक यू। इसका अर्थ पता है क्या है, ये दिखाने का आपको फॉर्मेटिंग करने का अर्थ ये है
कि कल को जब आप एग्जामिनेशन में बैठे और इसी प्रकार से अगर आप अटेम्प्ट करें तो आपको आपके हर एक चीज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो मार्क्स है, चाहे वो अच्छे रिस्पॉन्स है, वो आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो ये चीज देखता है कि आप किस प्रकार से उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस प्रकार से आप उसको जानकारी प्रदान कर रहे हैं जो वो जानना चाहता है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके आप ध्यान एकाग्रचित कीजिए। मैं नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ रहा हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, या हम ऐसे करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है आप मुझे। वेरी गुड। एक और चैट बॉक्स में मेरे पास कुछ आ रहा है। सर मेरे पास आए प्रप्रीत जी। सर प्रप्रीत अनम्यूट कर अपने आप को। हाँ बोल मेरा बच्चा। सर जहाँ पे इफ के बाद VAL है। इफ के बाद क्या है बेटा? VAL। अब वो अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी चल पड़ेगा। प्रभ जी एक बार दिखा दूं आपको, एक बार आप चाहते हैं कि कंपाइलर पे करके देख लें? वैसे एक बार यस सर। एक बार ही करके देख लेते हैं ना, अगर कोई गलती होगी तो फिर यहीं पे पकड़ी जाएगी अभी। वेरी गुड, थैंक यू। और ये ही आपका फर्ज है कि आप लोग यहाँ बैठ के सिर्फ ये मत सोचें कि हम लोग यहाँ आए हैं, आप लोग ये देखें कि हम लोगों यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हैं, ठीक है ना? तो उस चीज के लिए आप लोग अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये हमारे लिए भी मुश्किल है कि आपको। वेरी गुड, चलिए जी नेक्स्ट आ गया। चेक करते जाना, मैं अगर कोई चीज छोड़ूं तो बता देना। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे कॉलन आया और यहाँ पे प्रिंट आया। हमने एक गलती ठीक कर दी, 2 कर दी, 3 कर दी, 4 कर दी। प्रभ ये इतना चला के देख रहा हूँ, एक बार चेक कर रहा हूँ यार। की कहता पे मैनू। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आया और यहाँ पे आया और प्रभु जी यहाँ पे आया और यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे, जय हो, और मैं यहाँ पे। अच्छा आप चला के देखो, एक बार चेक कर लूं। वेरी गुड। क्या कहता है, एक बार चेक कर लें जरा। हमारे पास नेम वेल इज नॉट डिफाइंड, कहता वेल हमारे पास नॉट डिफाइंड में आ रहा है, VAL। अच्छा ये एक चीज, ये इसी की बात कर रहे थे आप? यस सर। ये वेल की बात कर रहे थे। चलिए जी इसको भी चेक कर लेते हैं। वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, अभी कहाँ पे है भाई वैल्यू? नहीं सर वो वाला नहीं था, थर्ड लाइन में जो वेल लिखा है वो कैपिटल आना था। ये 1 इसके 2 और बाद 3 ये वाला, हाँ जी ये हमने VAL कैपिटल करना था, है ना? यस VAL। सर। और हमने चलाया अभी भी ये हमारा। सर थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। अगला कार्रवाई, अब जरा ध्यान से देखिए। व्हाट पॉसिबल आउटपुट आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग कोड, also specify the maximum value that can be assigned to each of the variable lower and upper। very good। अब जरा तगड़े हो जाइए और चैट बॉक्स में मुझे बताना शुरू करें। मैं एक एक करके सारी चीजें यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे बच्चों ये आ गया, कॉपी होके डाटा आपके पास पहुंच गया। वेरी गुड, ये डाटा आ गया हमारे पास। और मेरे पास अब नेक्स्ट क्या है? मेरे पास लोअर इज इक्वल टू और अपर इज इक्वल टू। अभी तक मेरे पास चैट बॉक्स में कुछ नहीं आया कि लोअर की वैल्यू क्या होगी और अपर की क्या होगी। और यहाँ पे लिखा है लोअर इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड 1,3। मुझे लगता है कि लोअर की वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3, ये वैल्यू होनी चाहिए। और अगर मैं यहां लिखूं मिनिमम वैल्यू दैट शुड बी 1, और अगर लिखूं मैक्सिमम तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 3। मेरे पास चैट बॉक्स में अभी कुछ नहीं आया। ओके नो प्रॉब्लम। सेम चीज को कॉपी किया, यहां आके पेस्ट कर दिया और मैंने यहां देखा अपर रैंडम डॉट रैंड इंट 2,4। इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने यहां लिखा 2,3,4। वेरी गुड। अब मेरे पास चैट बॉक्स में मैसेज आना शुरू हुआ और लिखा यहां पे मेरे पास। वेरी गुड, ठीक है, अमन का मैसेज आया अभी सिर्फ मेरे पास। और मैंने यहाँ लिखा, वेरी गुड, एक और आ गया। मैंने यहाँ पे आया और यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिख दिया मैक्सिमम के केस में 4। मैंने 4 मेंशन किया। यहां तक मुझे लगता है अभी ओके है हमारा, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड।
अरे वाह तनीषा, कमाल होगी। तनीषा ने तो आउटपुट बता दी। तनीषा पर थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल अगर करके देखेंगे फिर मजा आएगा, है ना। देखिएगा मैंने यहाँ पे, अब आप मुझे एक एक करके बताते जाइएगा। मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा केस 1, ये हमारा केस 1 है। कोई बता सकता है मुझे कि केस 1 जब मैं अज्यूम करूं कि लोअर की वैल्यू क्या है, लोअर इज इक्वल टू 1, और मैं अज्यूम कर रहा हूं अपर इज इक्वल टू 2, मैं अपर इज इक्वल टू 2 कर रहा हूं, तो उस केस में क्या हुआ, जब आप यहां देखें फॉर के इन रेंज लोअर अपर प्लस 1, मैंने लिख लिया यहाँ पे 2+1, मैंने यहाँ पे 2+1 लिखा। अब जो लूप है मेरे को कोई बताएगा इसकी आउटपुट क्या आएगी? वेरी गुड, फटाफट अगर कोई बता सके तो चैट बॉक्स में, अगर मेरे को चैट बॉक्स आ गया तो। कहता अगर ये लोअर से स्टार्ट हो रहा है तो 1 तो है ही, है ना। कहता हाँ जी, 0 और 1, 1 पे मुझे लगता है 30 पड़ा हुआ है। कहता ठीक है सर। कहता उसके बाद क्या है? कहता ये 2 पे जाएगा, 2+1 3, इसका मतलब एक कम चलेगा। कहता बिल्कुल ठीक। अब क्या लिखा? 4040 हैश। कहता अब नेक्स्ट है, कहता दोबारा इसको रिपीट किया, पेस्ट किया और लिखा लोअर अपर। अपर अब मैंने कर दिया यहाँ पे 3+1 दैट शुड बी 4। वेरी गुड। अभी चैट बॉक्स में मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा चैट बॉक्स में। मैंने लिखा अब ये 1 से स्टार्ट हुआ 30, बिल्कुल सही। 2 से स्टार्ट हुआ 40, फिर क्या आया? 0 1 2 एंड 3 आया। इसका मतलब अब यहाँ आ गया 5050। वेरी गुड। चैट बॉक्स में एक आउटपुट मेरे पास किसी की आई है। वेरी गुड, तनीषा ने मैसेज किया, वेरी गुड। उसके बाद दोबारा मैंने कंसीडर किया इस चीज को और मैंने यहां पे दोबारा से कॉपी पेस्ट किया। अब मैंने लिखा कि मैं अज्यूम कर रहा हूं अपर इज 4+1, इसका मतलब है यहाँ पे एक और चीज एड ऑन हो गई दैट इज 60 हैश। कहता ठीक है। कहता अब मैंने किया क्या, यहीं से आके इस चीज को मैंने कॉपी और पेस्ट किया। मैंने यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट करके यहां लिख दिया केस नंबर 2। अब लोअर की वैल्यू में कंसीडर क्या कर रहा हूं, दैट शुड बी 2, और अपर की क्या कर रहा हूं 2+1। इसका मतलब हुआ 2 स्टार्ट 2 से हो रहा है और 2+1 दैट शुड बी 3। कहता 3 तक जाएगा, 3 से एक कम। वेरी गुड। गुरलीन चाना साहब भी उपस्थित हो गए, वेरी गुड। और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी? वेरी गुड, मेरे को चैट बॉक्स में कुछ मिला है। अमन ने भेजा 2 0 1 एंड 2। मेरे पास 2 है तो मैंने किया यहां से इसको भगाया और लिखा 40 हैश। वेरी गुड। अब मेरे पास आउटपुट्स आ रही हैं, मजा आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे देखा, इसको मैंने दोबारा कॉपी किया और यहां से पेस्ट किया। अब मेरे पास लोअर की वैल्यू 2 ही है बट मेरे पास अपर की वैल्यू 3+1 हो गई। इसका मतलब 2 में ये आया था, अब 3 में क्या आएगा? 40 के बाद क्या पड़ा हुआ मेरे ख्याल से 5050, 0 1 2 एंड 3। कहता बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब स्टार्ट हुआ काम, शायद समझ आना, शायद मुझे लगता है, क्योंकि अब सब लोगों का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। उसका अर्थ ये होता है कि अब आपको वो चीज पकड़ में आपके आ गई जो आप देखना चाहते थे। अब यहाँ पे आए, लिखा 4+1। अब यहाँ पे 50 के बाद मेरे पास क्या आया बच्चों? 60 हैश। कहता बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं यहां पे भागा और इस जगह पे आने के बाद मैंने यहां पे आके लिखा केस नंबर 3। कहता बिल्कुल सही। अब मैंने लिखा लोअर इज अज्यूम्ड एज 3 और यहाँ पे 2+1। कहता यार अब ये स्टार्ट ही 3 से हो रहा है और वहां पे लिखा है 2+1 दैट शुड बी 3। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई आउटपुट, मुझे लगता है कि आउटपुट नहीं आनी चाहिए। अगर आपको नहीं लगता आप चैट बॉक्स में डालिए। मैंने यहां पे आया, नेक्स्ट वैल्यू मैंने दोबारा से डाली। मैंने यहाँ 3 लिखा और यहां लिखा here it is 3+1 that should be 4 और यहां लिखा 3 0 1 2 3। मैंने लिखा 50 हैश, 50 हैश आ गया। कहता फिर दोबारा लिखा, कहता क्या लिखा? लोअर इज इक्वल टू 3 अपर इज इक्वल टू 4+1। मेरे बच्चों 3 और कहां चलेगा? 4+1 दैट शुड बी 5। तो इसका मतलब हुआ 0 1 2 3। 3 में क्या आया? 50 हैश और उसके बाद 4 में क्या आया? 60 हैश। मेरे को लगता है यहीं तक ये चलेगा। और जब मैंने इन सब चीजों को एक्सपेक्ट करना स्टार्ट किया कि ये चीजें क्या हैं, कृपया करके देखिए। जो मैंने आउटपुट देखने की कोशिश की उस केस में मेरे पास ये आउटपुट्स मुझे नजर आ रहे हैं और आप भी देखने की कोशिश करिएगा
कि आपको जो आउटपुट नजर आ रहे हैं चैट बॉक्स में डालने की कोशिश करिए कि कौन सी ऑप्शन आपकी करेक्ट है, जो आपको लगता है कि आपकी ऑप्शन जो है परफेक्ट नजर आ रही है। वेरी गुड, एक मैसेज आ गया। और कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे बच्चों आपको लगती है जो आपकी वैल्यूज परफेक्ट नहीं आ रही। मुझे लगता है अगर मैं इसको कलर चेंज करने की कोशिश करूं तो इसको ग्रीन कर देता हूं, है ना। और ग्रीन में जब मैंने लिखा तो मुझे लगता है कि मेरा आउटपुट आया दैट शुड बी 2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूं, जो इसने कहा है वेरिएबल लोअर एंड अपर, लोअर की मिनिमम वैल्यू मेरे पास 1 है, मैक्सिमम 3 है, और अपर की मिनिमम 2 है और अपर की मैक्सिमम 4 है। जिन लोगों को मेरी ये बात जो समझ आई हो वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमारे गुरलीन जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जीते रहें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट। चलिए जी, कृपया करके नेक्स्ट की ओर जाने की कृपालता करें। चैट बॉक्स में एक्सपेक्टेड है ये आउटपुट आपका। लिखा क्या है क्वेश्चन में, देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैंडिडेट की इन अ टेबल, गिव अ सुटेबल एग्जांपल ऑफ कैंडिडेट कीज फ्रॉम अ टेबल कंटेनिंग सम मीनिंगफुल डाटा। कहता किसी टेबल के अंदर जो चीज है वो कैंडिडेट की कौन सी चीज हो सकती है। कहता अगर अभी कंवलजीत सर आपको दिखाएं एक एग्जांपल, इधर देखिएगा प्लीज। अगर मैंने यहाँ पे ये चीज ली और मैंने यहाँ पे आगे लिखना स्टार्ट किया रोल नंबर, मैंने यहाँ लिखा नेम और मैंने यहाँ लिखा मार्क्स, ठीक है। अब जरा कृपया करके मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे कोई वैसी इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं, मैंने लिखा कंवलजीत, यहाँ लिखा, इसमें से कौन सी चीज है जो आपको कैंडिडेट लग रही है और कौन सी चीज है जो आपको कैंडिडेट नहीं लग रही। फटाफट मेरे को अगर चैट बॉक्स में कोई डालने की कृपालता करे। वेरी गुड, 2 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, मेरे को मिल चुके हैं, 2 मैसेज अवेलेबल हो चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा बड़ा। वेरी गुड, कृपया कीजिएगा देखने की और ये बताइएगा कि मेरे पास 3 मैसेज आ चुके हैं। वेरी गुड। मेरे बच्चों में से सबसे पहले मुझे लिखा गुरलीन ने, वाह गुरलीन, ऑल एट्रीब्यूट्स दैट आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की आर नोन एज अ कैंडिडेट की, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अमन ने भी लिखा वेरी गुड, दोज कॉलम्स व्हिच हैज द एबिलिटी टू बिकम प्राइमरी की, वेरी गुड। रोल नंबर एंड नेम आर द कैंडिडेट कीज, गुरलीन ने लिखा है कि ये अभी हम ये पॉसिबिलिटी ला सकते हैं कि अगर हम विचार विमर्श करें तो उन्होंने कहा कि रोल नंबर और नेम, बट अगर मैं इनको कैंडिडेट तो कंसीडर कर रहा हूं, बट अगर मैं कंसीडर करूं कि इन दोनों में से कैंडिडेट में से निकल के प्राइमरी की कौन सा बनेगा, इन सच केस मुझे लगता है अगर आप मेरे साथ एग्री हो तो रोल नंबर इज टू बी कंसीडर एज अ प्राइमरी की एंड बोथ रोल नंबर एंड नेम इज टू बी कंसीडर एज अ कैंडिडेट कीज। वेरी गुड। जिनको ये बात समझ आई हो फटाफट हैंड रेस जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हैंड रेस, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, नेक्स्ट देखने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन फेच वन एंड फेच ऑल मेथड विद सुटेबल एग्जांपल फॉर ईच। अब पता बच्चे करते क्या है, सबसे बड़ा इशू क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सपोज टू सिंपली राइट द थ्योरेटिकल पोर्शन, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर जब आपको एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे कुछ चीज एक्सपेक्ट की जा रही है, इन सच केस दे आर एक्सपेक्टिंग सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, कि आप उसे वो इंफॉर्मेशन देंगे जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसको ये कॉन्सेप्ट समझाने में और उसको मार्क्स देने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपके प्रयोग में आए। कृपया करके इस प्रोग्राम को देखने की कृपालता कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा एस्पेक्ट है, ये जो मैंने कमेंट्स डाले हैं इसको इग्नोर कीजिएगा। हम PyMySQL कर रहे हैं, फिर हमने PyMySQL को कनेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने कर्सर से लिंक एस्टेब्लिश किया। एग्जीक्यूट के साथ हमने करना क्या चाहा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई सब्जेक्ट डिस्टिंक्ट जो है वो टीचर 05 से आप दिखाने की कोशिश करें। मैंने लिखा यहाँ पे फंक्शन किया c.fetch all,
मेरे बच्चों सी डॉट फेच ऑल का मतलब है कि ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर आप कृपया करके इसकी ओर देखिए, फेच ऑल कहता है जितनी की जितनी इंफॉर्मेशन डिस्टिंक्ट है वो सारी की सारी आ जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने जैसे इसको रन करने की कोशिश की, मैंने F5 प्रेस किया, ये देखिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास उपस्थित हो गई, आपको मिल गई। कहता सर ठीक है, वेरी गुड। मेरे को चैट बॉक्स में कुछ आया है, वेरी गुड, वेरी फेच ऑल fetches all rows in queue result and fetch one fetches next row of a queue result। मैं अभी करता हूं, वेरी गुड। मेरे बच्चे ने मुझे कहा fetch, हमने यहाँ पे fetch all लिखा था, अब मैंने लिखा fetch one, जो वहां पे मेंशन किया है। अब अगर आप एक्सपेक्टेड जो आउटपुट जो पहले आपके पास आई थी, अगर आप कृपया करके उसको देखने की कृपालता करें तो इस केस में आप ध्यान दीजिए, CS, अकाउंट्स, फिजिक्स, इको एंड मैथ्स आपको मिला था। बट अगर मैं फेच वन करूंगा तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो CS है मेरे पास वो आनी चाहिए। मैं अब इसको सेव करके मैं रन कर रहा हूं और मैंने जैसे ही देखा मेरे पास यहां पे आया दैट इज टू बी कंसीडर एज अ CS, कंप्यूटर साइंस। बट कहता सर एक और चीज थी जो यहाँ क्वेश्चन में नहीं पूछी गई, बट आप बता सकते हैं? कहता सर बिल्कुल। कहता यहाँ पे एक और आर्गुमेंट लिखा जा सकता है जो अदरवाइज आपके सिलेबस में नहीं है बट पूछा जा सकता है, फेच मैनी। अब फेच मैनी में मुझे इसके आर्गुमेंट के तौर पे कुछ वैल्यू मेंशन करनी है, मैंने लिख दिया 2। तो मैंने जैसे ही एंटर हिट किया तो वो मुझे क्या करेगा, 2 इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करेगा। अगर मैं इसको वैल्यू को इंक्रीज करके 3 कर देता हूं तो वो मुझे क्या आउटपुट देगा, 3 वैल्यूज मेरी स्क्रीन पे मुझे नजर आ जाएंगी। जिनको मेरी ये बात समझ आई हो वो कृपया करके वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी गुरलीन जी, हाँ जी गुरलीन मेरा बच्चा। सर फेच वन वाले में हमें जो आउटपुट आएगा वो टपल की फॉर्म में नहीं आता। जो फेच वन की केस में है, जो मेरा बच्चा कह रहा है, एक सेकंड में अभी ओपन कर लेता हूं, कृपया करके एक सेकंड देने की कोशिश करें। मैं, आप चाहते हैं मैंने यहाँ पे, हाँ जी वेरी गुड, बिल्कुल आपने वहां पे जो एक्सपेक्ट किया, आप टपल की बात कर रहे हैं चाना साहब? यस सर। हाँ बिल्कुल, आप जो आउटपुट देख रहे हैं वो बिल्कुल आप एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन आ रही है और वो टपल की फॉर्म में नहीं आ रही, बट अदरवाइज जो हम मैनी कर रहे हैं, मैनी, और मेरे ख्याल से जो हम ऑल कर रहे हैं, उस केस में आपको आउटपुट जो है वो टपल की फॉर्म में नजर आ रही है। मेरे पुत्र मेरी गल क्लियर है बेटा? ओके सर, यस सर। वेरी गुड। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जरा, और मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे लगता है कि मुझे चैट बॉक्स में आंसर मिलेगा इसका। राइट द फुल फॉर्म ऑफ DDL एंड DML। ये सबको पता है भाई, सबको पता है। मैं यहां से थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर रहा हूं और चैट बॉक्स में अभी तक तो मेरे पास कुछ नहीं आया भाई, अभी तक तो, अरे वाह, अभी तक कैसे नहीं आया, यहाँ पे आ गया अरे वाह, वेरी गुड। तनीषा ने तो पूरी कहानी लिख दी भाई, DDL और DML, वेरी गुड। अच्छा एक चीज बताना जरा, मैंने लिखा DDL और यहाँ पे मैंने लिखा DML। मैं इसकी फुल फॉर्म तो बच्चों ने बता दी है चैट बॉक्स में, यहाँ पे वेरी गुड अभी भी आ रही है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML की डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अच्छा अब मेरे बच्चों मुझे बताना, DDL में ना और DML में हमने 2 चीजें की थी। एक हमने आपको बोला था कार्ड याद करने के लिए, एक सिडू याद करने के लिए बोला था। फटाफट मुझे जरा बताना कि हमारे पास क्या आ सकता है, जल्दी से बताइएगा कृपया करके। DDL में क्या आएगा? अरे चैट बॉक्स में आ गया मेरे पास, चैट बॉक्स में, अरे वाह, गुरलीन ने, मेरे बच्चे ने लिखा, मेरे बच्चे ने DDL में मेंशन किया कार्ड और मेरे DML में मेंशन किया SIDU। अच्छा अब इतना ही अगर मेरा काम कर दिया तो कार्ड से ये भी बता दो क्या आएगा, क्रिएट, इससे क्या आएगा, ऑल्टर, कहता उससे क्या आएगा, रीनेम, उससे क्या आएगा, डिलीट। और यहाँ पे मेरे पास, अब जरा देख लेना जरा, अगर जहां मैं कुछ चेंज करना हो तो बताना। मैंने लिखा सेलेक्ट, कहता बिल्कुल सही, कहता आई से इंसर्ट, इंसर्ट, वेरी गुड, और डी से ड्रॉप, ड्रॉप आया, और यहां से यू से आया
अपडेट एक बार चेक करके बता देना जरा। अरे वाह, ई रुक जा, ई रुक जा, ई रुक जा भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 4 मुझे चैट बॉक्स में ऑप्शंस मिल चुकी हैं। सिद्धू डीएमएल में लिखा है सेलेक्ट इंसर्ट, वेरी गुड। डिलीट, अच्छा मुझे डीएमएल में आपने अच्छा हमने रिवर्स करना है इस चीज को। यहाँ पे मुझे सब लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे आप ड्रॉप कर दीजिए और इस जगह पे आके आप डिलीट कर दीजिए। कहते हैं बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास समय उपस्थित है, समय उपस्थित है, मुझे एक बार चैट बॉक्स में मेंशन करिए जरा। याद रखिएगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।